रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग कहाँ चला गया जी? सही। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का ये क्लास 1 है, यानी पार्ट 1। पार्ट 1। सबसे पहले आइडेंटिटी वर्ड का मतलब समझते हैं। आइडेंटिटी वर्ड होती क्या है? आइडेंटिटी, आइडेंटिटी जो मैंने लिखा है इसका मीनिंग क्या होता है उसके ऊपर विचार करते हैं। अच्छे से पढ़ते हैं, घबराना बिल्कुल नहीं है। आइडेंटिटी, एन इक्वेशन which is true, which is true, which is true for all values of variable, all values of variable involved, उनमें जितना भी involved, VOL involved, ठीक ना, is called identity। वो सभी वैल्यू ऑफ वेरिएबल के लिए क्या होना चाहिए? ट्रू होना चाहिए। जैसे कि अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, सबसे प्यारा सा आइडेंटिटी है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ये कितना हो गया? बोलोगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये कैसा है? एक तरह का इक्वेशन है। इक्वेशन में कैसा आइडेंटिटी है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक ना? बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही जवाब है। साथ में और क्या क्या बातें हैं वो भी बताता हूँ, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर आइडेंटिटी, इनमें से कौन सा आइडेंटिटी है और कौन सा आइडेंटिटी नहीं है? पहला ऑप्शन, ए प्लस बी इक्वल टू 2a, ए प्लस बी इक्वल टू 2a। उसके बाद ए इंटू बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। एक बार प्लस लिखेंगे, एक बार माइनस लिखेंगे। इनमें से कौन सा आइडेंटिटी है, कौन सा आइडेंटिटी नहीं है, आपको यही बताना। नन क्यों लिखे? नन हटाइए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी नहीं है, ये भी नहीं। बोलोगे ये आइडेंटिटी है और ये भी आइडेंटिटी नहीं। आइडेंटिटी मतलब सारे वैल्यू के लिए ट्रू होना चाहिए। इसमें देखो ना, ये हो क्यों रही है, लग रहा है भूल गया है हमको ये। ए की वैल्यू अगर 1 दोगे, बी की वैल्यू 1 दोगे, तो इसके लिए तो ट्रू है, लेकिन आप इसमें दूसरा वैल्यू रखोगे ना तो उसके लिए ट्रू नहीं है, ठीक ना? तो ये आइडेंटिटी वर्ड का मतलब होता है। अब बात आती है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी क्या होती है। वैसे आइडेंटिटी जिसमें ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व हो, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, वैसा इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन्वॉल्व हो उसको क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ठीक ना? इन दिस सेक्शन वी विल प्रूव वन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। इनमें से हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को क्या करेंगे? प्रूव करेंगे। अगर इसको आगे भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में इसको यूज करेंगे, ठीक है। अगर कोई इक्वेशन ऐसे करके लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा +1, इस तरह से अगर कुछ इक्वेशंस लिखा हुआ है तो उसको क्या क्या बोलेंगे? पहले इक्वेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इक्वेशन। आइडेंटिटी होने के लिए सभी वैल्यू के लिए ट्रू होना चाहिए। जैसे कि मैं एक दो लिख के बताता हूं। जैसे पाइथागोरस थ्योरम से क्या जानते हैं? बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर।
किससे जानते हैं? पैथागोरस थ्योरम से जानते हैं, जानते हैं, बोलोगे हाँ सर ये तो सही, पैथागोरस थ्योरम से। इसी में अगर इस तरह से लिखते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, एक तरह का क्या है, ये इक्वेशन है जिसमें साइन थीटा कॉस थीटा क्या है, वेरिएबल। तो इसमें यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा वेरिएबल, इसमें क्या क्या है, वेरिएबल दो वेरिएबल है, पहला साइन थीटा है और दूसरा कॉस थीटा है, जिसमें से इसको ऐसे लिखते हैं, सही से लिखते हैं, ठीक। टी रेशियो, मतलब टी रेशियो इसमें से क्या क्या है, तो बोलोगे साइन थीटा और कॉस थीटा। जो वेरिएबल है, वेरिएबल, वेरिएबल वो क्या है, एंगल है, वेरिएबल क्या है, एंगल है, जिसको किससे डिनोट करते हैं, थीटा से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। एक वर्ड होती है जिसको बोलते हैं, एक मिनट, इसको वर्ड होते हैं जिसको बोलते हैं फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। पैथागोरियन आइडेंटिटी, इसी को बोलते हैं स्क्वायर आइडेंटिटी, सब एक ही नाम है, ठीक ना। फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये फंडामेंटली बेस्ड रहती है, यहीं से ये चीजें स्टार्ट होती है। पैथागोरियन आइडेंटिटी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये पैथागोरस थ्योरम से आया है। कौन से थ्योरम से आया है, फ्रॉम पैथागोरस थ्योरम। स्क्वायर आइडेंटिटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें स्क्वायर इन्वॉल्व होती है, ठीक ना। इसी राइट एंगल ट्रायंगल में एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं, ठीक ना, ध्यान से सुनते रहना, ये चीजें समझ में आएगी आपको, ठीक ना। अगर ये आपका एंगल ए है, ये बी है और ये कितना है, सी, इस एंगल की बात करोगे, इस एंगल की बात करोगे, ठीक ना। फ्रॉम पैथागोरस थ्योरम लिखोगे, फ्रॉम पैथागोरस थ्योरम। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। मुझे नहीं लगता है ये स्टेटमेंट तक किन्हीं को दिक्कत आ रहा होगा, अगर दिक्कत आ रही है तो बताइए। विनीत, अलाइना, आयुष, साहिल, एकदम पाइथागोरस थ्योरम से लिख लिए, ठीक ना। तो यहाँ पे कितना वेरिएबल है, बोलोगे सर यहाँ पे तीन वेरिएबल है, एक है एसी, दूसरा बीसी और तीसरा एसी। तो तीनों को बारी बारी से एक डिवाइड कर सकते हो, तीनों को बारी बारी से डिवाइड करोगे, आपको तीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। पता नहीं क्यों लिखते हैं, थोड़ा लिखा जा रहा है ज्यादा। इसको थोड़ा इधर कर देते हैं। डिवाइड बाय, डिवाइड बाय, पहले बार एसी से डिवाइड कर देते हैं, ठीक ना, उसके बाद डिवाइड बाय बीसी से डिवाइड कर देते हैं, बोलोगे अच्छी बात है सर, डिवाइड कीजिए, डिवाइड बाय
ए बी। देखो तीन वेरिएबल है, तीनों वेरिएबल को बारी बारी से डिवाइड करके देख लेते हैं क्या रिजल्ट आता है। ठीक ना, ट्राई कर लेते हैं। ठीक ना, ए बी स्क्वायर को अगर ए सी स्क्वायर से डिवाइड करोगे प्लस बी सी स्क्वायर को ए सी स्क्वायर से डिवाइड करोगे, यहां ए सी स्क्वायर को अगर ए सी स्क्वायर से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। ठीक ना, ए बी बट्टा ए सी, ए बी बट्टा ए सी, ये जो आप ए बी लिख रहे हो डिवाइडेड बाई ए सी। ए बी इस एंगल के लिए किस चीज का काम कर रहा है बता सकते हो? ये क्या हो गया, बेस। बेस अपन हाइपोटेनस को क्या बोलते हैं, कॉस। और इस पे क्या लगा हुआ है, स्क्वायर। थीटा एंगल के लिए बीसी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस क्या होती है, साइन। और यहां से एक इक्वेशन ये वाली प्रूफ हो गई। और जब बीसी से डिवाइड करोगे इसमें, तो ये आपका आ जाएगा ए बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बीसी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बीसी का स्क्वायर इक्वल टू एसी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बीसी का स्क्वायर। ए बी डिवाइडेड बाय बीसी, बेस अपन ये क्या है, इस एंगल के लिए ये बेस है। और परपेंडिकुलर, बेस परपेंडिकुलर क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। और ये कितना, वन। एसी बाय बीसी ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, यहां से। ठीक ना, ये देखो ए बी से डिवाइड करोगे तब देखो अपने पास एक ही इक्वेशन है जो कहां से आया, पैथागोरस थ्योरम से। इसमें तीन वेरिएबल है, पहली बार एसी से डिवाइड किए, दूसरी बार बीसी वाले से, तीसरी बार एबी वाले से। तो आपको तीन अलग अलग रिजल्ट आएगा। इसी को क्या बोलते हैं, फंडामेंटल रिजल्ट। फंडामेंटल रिजल्ट, फंडामेंटल आइडेंटिटी। अगर ए बी स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए बी स्क्वायर। ठीक ना, प्लस बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए बी स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, वन। बी सी डिवाइडेड बाय ए बी स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, टेन। और ये कॉसेक स्क्वायर ए सी। ये कौन है, ये क्या हो जाएगा, सेक। इस तरह से आप ऑब्जर्व करोगे ना, आपके पास तीन आइडेंटिटी है। कैसा है, तीन आइडेंटिटी है। तीनों में क्या लिखा हुआ है, बोलोगे तीनों का तीनों आया है कहां से, क्या लिखा है, नहीं पागल, काका लिख रही है ये सब, अपने मने लिखते अपने समझते रहते ये लोग। देखो फिर से लिखते, सबसे फंडामेंटल आइडेंटिटी सभी बच्चा को ये याद रहना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। ये आइडेंटिटी सभी को ध्यान में रहना चाहिए। बहुत साल पहले, ठीक ना, ये आइडेंटिटी पूछ चुका है आपको, प्रूव डेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। जिसका सॉल्यूशन आप देखोगे फ्रॉम पैथागोरस थ्योरम करके ये वाला लिख दोगे ना, एक वाला, तो ये हो जाएगा प्रूफ। लेकिन हम आपके लिए फिर से कर दे रहे हैं ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। ठीक ना, ये क्वेश्चन सीबीएसई में बहुत पहले पूछा था, बहुत पहले। ये सब अब नहीं पूछता, पूछ भी लेगा क्या भरोसा है। लिखोगे इन राइट ट्रायंगल ए बी सी,
एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे इस तरह से। ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा सी। ठीक है ना। जो अपना लोग एंगल की बात करेंगे ना, ये वाली एंगल की बात करेंगे, जो कि एंगल क्या है, थीटा है। जो कि एंगल क्या है, थीटा है। एकदम बारीकी से, घबराना बिल्कुल नहीं है। आवाज स्लो मोशन में आ रहा है। स्लो मोशन। सच में जी, आवाज स्लो मोशन में आ रहा है। यहां पे लिखोगे, आप क्या लिखोगे, फ्रॉम पैथागोरस थ्योरम, फ्रॉम पैथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये सभी लोग जानते हो। उसके बाद लिखोगे डिवाइडिंग बाय एच स्क्वायर बोथ साइड। पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर। परपेंडिकुलर को हाइपोटेनस से डिवाइड करोगे तो ये कितना बन जाएगा, साइन थीटा। लेकिन स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर। बेस बाय हाइपोटेनस क्या होता है, बोलोगे कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये कितना हो जाएगा, 1। क्या ये प्रूफ समझने में किसी को दिक्कत। श्वेता आई है, बोल नहीं रही। श्वेता समझ में आ रहा है जी। रवि, राजवीर। हम तो हमको समझ में नहीं आ रहा है वो थ्योरम, वो हॉस्पिटल। हाँ सर। नहीं समझ में आ रहा है तो अपने मन को शांत कीजिए। ठीक। ये ये जो, हम तो शांति हैं। सुन लो सुन लो। यहां लिखोगे फ्रॉम पैथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। यहां तक लिख लोगे ना। अपने को इस तरफ 1 लाना है, आरएचएस में क्या लाना है, 1। 1 तभी आएगा जब सेम चीज से डिवाइड करोगे। ठीक ना। एच स्क्वायर है तो एच स्क्वायर से डिवाइड करोगे। पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर, बेस स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर। ठीक ना। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस क्या होता है, साइन थीटा। बेस बाय हाइपोटेनस क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा लिखोगे। ये अगर छोटा सा प्रूफ समझ में आ रहा होगा, मतलब आज का क्लास सफल रहा। ठीक ना। इस पे देखो दो इन्वॉल्व है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं स्क्वायर आइडेंटिटी। लिखोगे, नया कॉन्सेप्ट लिखो। सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, डिवाइडिंग बाय कॉस स्क्वायर थीटा बोथ साइड, बोथ साइड। अगर दोनों तरफ कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देते।
अगर आपके मन में आ रहा होगा क्या सर साइन साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दें, कोई बच्चे कमेंट किए हैं, क्या किया है, कुछ बोल। अगर किन्हीं बच्चों को लगता होगा क्या सर साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दें, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन साइन स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट कुछ और आएगा। साइन बाई थीटा कॉस, साइन बटा कॉस थीटा कितना होता है, टेन, टेन, यानी टेन स्क्वायर थीटा। ये कितना हो जाएगा, वन। वन बटा कॉस क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक ना, तो इसको अच्छा से लिखोगे तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक ना, ये एक आइडेंटिटी आ गया। ये प्रूफ हो गया, प्रूफ। ठीक ना, यहाँ पे लिख सकते हो क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या लिख सकते हो, प्रूफ वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये टेन कहां से आया, टेन इक्वल टू कितना होता है, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये फॉर्मूला सभी को आता होगा। अगर दोनों तरफ स्क्वायर लगाओगे तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। एक और बात है ना, वी नो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। दोनों तरफ कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करके देखते हैं क्या होता है। बोलोगे सर कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करके देखते हैं दोनों तरफ क्या रिजल्ट आता है। क्या क्या बालक लिखा है, सेक थीटा स्क्वायर क्यों नहीं लिखते हैं। अले अले बाबा, कितनी बार समझाया गया है, एक बार और समझा देते हैं। अगर साइन थीटा का स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल है, तो साइन कॉस रेशियो होता है, इसीलिए साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं। ठीक ना, अगर कहीं पे लिखा हुआ है साइन थर्टी का स्क्वायर, ठीक ना, तो इसका मतलब होता है साइन स्क्वायर थर्टी। ठीक ना, समझ रहे हो ना। अगर कहीं पे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा इस तरह से, तो इसका मतलब होता है साइन थीटा ऊपर का स्क्वायर। समझ में आया जी। थीटा के ऊपर स्क्वायर नहीं लिखते हैं, थीटा के स्क्वायर ऊपर इसीलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है, इसीलिए इसीलिए पावर ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रिगो वाले पे लगता है। रवि जी समझ में आया, रवि यादव, कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करने पे, अजी कॉस स्क्वायर थीटा से पहले डिवाइड किए हैं ना ये, तो अब काहे करें, अब साइन स्क्वायर थीटा से करते हैं। प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा वन, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कितना हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा, वन बट्टा साइन कितना हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा।
बिल्कुल समझ में आ गया, इसके लिए धन्यवाद। ठीक है, तो ये भी आप एक तरह से क्या हो गया, प्रूफ हो गया। प्रूफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये क्या करना है, ये प्रूफ करना है, ये भी प्रूफ करना है, ये भी प्रूफ करना है। ठीक है, ओके। देखो, पहला देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बोलोगे समझ गया। 1, ऐसे बोल सकते हो, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अगर सेक को एक तरफ कर लोगे तो ये ऐसा नहीं हो जाएगा, बाद में किया जाएगा वो सब चीजें। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक ना, सभी में देखोगे तो स्क्वायर लगा हुआ है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर आइडेंटिटी। पैथागोरस थ्योरम लगा हुआ, पैथागोरस थ्योरम का यूज होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं पैथागोरियन आइडेंटिटी, पैथागोरियन आइडेंटिटी। इसी का नाम है फंडामेंटल आइडेंटिटी। फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी। ठीक, ये 3 का 3 होगा। ठीक है, ये 3 आइडेंटिटी है, इसी आइडेंटिटी को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, ये जो आइडेंटिटी आप देख रहे हो, इसी आइडेंटिटी को एकदम अच्छे से पढ़ना है। तो आज की क्लास का होमवर्क क्या है, होमवर्क मैं बता देता हूँ, होमवर्क बता देता हूँ, HW लिखो। ठीक है ना, अपने कॉपी में आप इसको लिखोगे, राइट 10 टाइम्स, 10 टाइम्स इसको लिख लिख क्या होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक ना, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर। इसको 10 बार लिख लोगे, बहुत काफी है। किन्हीं को कोई समस्या। 10 बार क्यों लिखे, इसको याद ना कर ले। 10 बार लिखोगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक ना, और दूसरी समस्या। इंक खत्म हो जाएगा। ठीक है, बॉयज लोग, अदर स्टूडेंट, विनीत, विनीत याद होगा ये सब, विनीत को याद होगा। तो जिन्हें नहीं ये सब सारी फॉर्मूला याद है, तो वो आप कॉपी पे लिखोगे 10 बार तो यादें हो जाएगी। ठीक ना, आज का क्लास से इंपोर्टेंट क्लास है, यहाँ से आपका 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में।
ठीक है। आगे का जो क्लास होगा उसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा बता देते हैं, एकदम थोड़ा थोड़ा, उसके बाद क्लास खत्म कर देंगे। ठीक ना। हम्म। आगे का क्लास के बारे में मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, एकदम थोड़ा थोड़ा बात। पहला क्लास जो पार्ट टू होगा, पार्ट टू में पार्ट थ्री, पार्ट थ्री ये आइडेंटिटी के ऊपर होगा। पहला आइडेंटिटी जो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के वो इस पे वर्क है। दूसरा टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा पे बेस। तीसरा जो क्लास होगा वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, इस पे बेस्ड होगा ये। पार्ट थ्री, टू हो गया ना, पार्ट थ्री पार्ट फोर, बस। ठीक ना। उसके बाद एनसीईआरटी, 2 दिन लगेगा एनसीईआरटी एक्सरसाइज में, उसके बाद चैप्टर कंप्लीट। किन्हीं को कोई परेशानी अब? ये आपका शेड्यूल हो गया। इसी शब्दों के साथ शुभ रात्रि बोलने का समय आ गया है। ठीक है ना। थोड़ी देर और पढ़ा दीजिए ना। नहीं, बालक बोल दिया नहीं मतलब नहीं, शुभ रात्रि। बालक का बात मानिए, बालिका का कोई वैल्यू ही नहीं है। रखिए, ठीक है, गुड नाइट भाई। ठीक है बालक लोग, शुभ रात्रि। 2-3 और हो जाएगा विवाद। ठीक है, रखते हैं क्लास। ये आपको यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग मिल जाएगा और टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा, सारी चीजें ढूंढना चाहोगे तो सारा मिल जाएगा। ठीक है आयुष। ओके।